बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आपको अपने यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान पर खुश आमदीद कहता हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज से तमाम मुस्तहिक अफराद को पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं, लिहाजा तमाम लोग फौरी तौर पर अपने पैसे चेक भी करवाएं और अपनी 17,500 रुपए तक की किस्त भी वसूल कर लें। असल में गुड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों के पैसे नहीं मिल रहे थे, अब उनके पैसे भी आज से मिलना शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल भी करार दे दिया गया है। आज से कई लोगों की अदायगियां बंद कर दी गई हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज तक कोई किस्त नहीं मिली थी, उनके पैसे आज बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं। अगर आपको पैसे मिल रहे थे तब भी आपके लिए ये अपडेट इंतहाई अहम है, और अगर आपको पहले पैसे नहीं मिल रहे थे तो इस हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। देखिए मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे लोगों को सही मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाद में पछतावे का शिकार होते हैं कि काश हमें बर वक्त पता चल जाता तो हम भी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली ये इमदाद हासिल कर सकते थे। अब चूंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी काफी सारी तब्दीलियां लाई गई हैं, इस प्रोग्राम में काफी सारी अपडेट लाई गई हैं, नई अपडेट लाई गई हैं। इसके मुताबिक जो अपडेट आई हैं वो 14 न्यू अपडेट हैं, जिसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दी। अगर आपने पहले नहीं देखी या पहली बार तशरीफ ला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो आप जाकर जरूर देख लें, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये मालूमात बिल्कुल फ्री होती है, फ्री में आपको सिखाते हैं, फ्री में आपको बताते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, फिर भी आप लोग नहीं देखते तो आपका ही नुकसान होता है, हमें कोई मसला नहीं होता। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, ऐसे लोग जिन्हें कई सालों से मुसलसल पैसे मिलते आ रहे थे, अब इनके पैसे बंद होते जा रहे हैं, जबकि वो अफराद जिन्हें कभी कोई किस्त नहीं मिली थी, अब उनके लिए भी पैसे जारी होने जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ डायरेक्टली या खुद ब खुद नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि सबके पैसे यूं ही घर बैठे बंद हो जाएंगे या शुरू हो जाएंगे, बल्कि इसके लिए कुछ खास तरीक़ाकार पर अमल करना पड़ता है, जिसके बाद ये तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अगर नाअहल होना हो तो वो तो आप घर बैठे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अहल होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इस हवाले से हम आपको वो तमाम तरीक़ाकार आसान अल्फाज में बताएंगे जिन पर आप अमल करके नाअहल होने से बच सकते हैं और अपने पैसे दोबारा जारी करवा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस बारे में मुकम्मल तफसील की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले जिन हजरात ने अभी तक यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, या जो पहली बार तशरीफ लाए इस यूट्यूब चैनल पर या इस वीडियो को देख रहे हैं पहली दफा, इनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट करें, ताकि आपको आने वाली तमाम इमदादी प्रोग्राम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब व्यूअर सबसे अहम और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते चले। हुकूमत की जानिब से इन तमाम अफराद को भी पैसे देने का फैसला किया गया जिन्हें आज तक कोई किस्त मसूल नहीं हुई थी और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने गुज़श्ता 6 माह या 1 साल के दौरान अपना डायनेमिक सर्वे मुकम्मल करवाया है, ऐसे लोगों की भी पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो काफी अरसे तक जांच पड़ताल में अटके रहते थे। अब हुकूमत की जानिब से इनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई, बिल्कुल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह 5 अगस्त या 1 अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर 10 तारीख के अंदर अंदर हुकूमत तकरीबन 4 से 5 लाख नए अफरादों को अहल करार दे देगी और हुकूमत पाकिस्तान उनके पैसे भी जारी कर देगी। मजीद ये कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बार हुकूमत की तरफ से अहल हो चुके हैं। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत ने खुद अहल कर दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी किस्तें वसूल नहीं की हैं और उनके अकाउंट में किस्तें आई ही नहीं है। तो इन लोगों को भी इंशाल्लाह अगस्त के पहले हफ्ते में इनकी किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी और इसी महीने यानी अगस्त के आगाज में ही काफी बड़ी तब्दीलियां में लोगों को नाअहल करार भी कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों के पैसे बंद किए जाएंगे। इस हवाले से हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो हुकूमती शराइत और ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरते, उन्हें हुकूमत की जानिब से नाअहल करार दे दिया जाता है और उनके पैसे बंद कर दिए जाते हैं। अब भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं या जिन्हें इस हवाले से अभी तक मालूमात ही नहीं, या फिर वो लोग या जो जानबूझकर डायनामिक सर्वे नहीं करवाते कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है डायनामिक सर्वे करवाने की। ऐसे तमाम अफराद के लिए नाअहली का अमल अगस्त में तेज कर दिया जाएगा और जिन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया इनका स्टेटस भी अगस्त में नाअहली में तब्दील कर दिया जाएगा और इनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही डायनामिक सर्वे करवाया था, लेकिन इनका PMT स्कोर जो है 32 से ऊपर चला गया है। तो जिन लोगों का PMT स्कोर जो है
32 से ज्यादा हो जाता है, इन्हें जुलाई में बड़ी तादाद में नाअहल करार दे दिया जा चुका है और अगस्त में भी ऐसे अफराद को नाअहल कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात आपने जरूर याद रखनी है कि अगर किसी का PMT स्कोर 32 से ऊपर चला जाए तो वो शख्स 3 साल के लिए ना कन्फर्म नाअहल हो जाता है और इस दौरान वो बार बार दफातर के चक्कर लगाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाता। लिहाजा इन 3 सालों में इन अफराद के पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की थी या अपनी तरफ से गलत इंदराज करवाया था, जिसके नतीजे में वो खुद ही अपने लिए नाअहली का सबब बन चुके हैं। वो ऐसे अफराद के लिए भी हुकूमत की जानिब से एक और मौका फराहम किया जाएगा। ऐसे अफराद जिन्हें नाअहल कर दिया गया है, इन्हें हुकूमत की जानिब से एक और मौका दिया गया है कि वो अपनी दुरुस्त मालूमात करीबी दफ्तर जाकर अपडेट करवा लें। और मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अगर नई मालूमात की बुनियाद पर इनका PMT स्कोर 32 से कम आता है तो इन्हें दोबारा अहल भी किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी आपको बताते चलें, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के दौरान जितने भी फैसले किए गए इनके बारे में काफी सारे लोग बाखबर भी हैं और बहुत से लोग अभी तक इन फैसलों से नावाकिफ हैं। और जो लोग इन फैसलों को जानते हैं, इनमें से भी अक्सर अफराद इन पर अमल दरामद नहीं करते। आपको बार बार बताया जाता है और हमेशा आपके फायदे के लिए बताया जाता है कि भाई आपने डायनामिक सर्वे लाजमी करवाना है। अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे तो इसका नतीजा भी आपको बताया जा चुका है, हुकूमत आपको प्रोग्राम से निकाल बाहर कर देती है। लिहाजा जब भी हुकूमत की जानिब से किसी भी प्रोग्राम के लिए शराइत व ज़ाबित जारी किए जाएं तो इन्हें गौर से सुना करें, इन्हें समझा करें और इन पर अमल जरूर किया करें। देखिए, आप डायनामिक सर्वे करवाएं या ना करवाएं, आप एल हो या ना हो एल हो, इससे मुझे जाती तौर पर कोई फायदा नहीं होता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे तमाम सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और हमारी यूट्यूब फैमिली के अफराद को किसी भी किस्म का कोई भी मसला न हो, जिसका जो हक बनता है वो इसे जरूर मिलना चाहिए। इसलिए हम आपको मुख्तलिफ मालूमात बार बार दोहराते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर समझाया जा सके, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, लिहाजा इनके लिए भी ये मालूमात बार बार शेयर की जाती है। अब अगर ताज़ा तरीन अपडेट की बात की जाए तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हालिया इमदाद रकूम की किस्तें इस वक्त जारी की जा चुकी हैं। ये किस्तें 13,500 रुपए की, लेकिन काफी बड़ी तादाद में ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें 13,500 रुपए की बजाय 15,000 रुपए या यहाँ तक के 17,300 रुपए की रकूम दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अजाफी रकूम उन लोगों को दी जा रही है जिनके पहले वाली किस्तें रुकी हुई थी या जिनके बच्चों की किस्तें अब जारी की गई हैं। तो ऐसे अफराद को ये बड़ी किस्तें मिल रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में मिल रही हैं, जबकि तमाम ऐसे लोग पहले अपनी 13,500 रुपए की मौजूदा किस्त हासिल कर लें और इंशाल्लाह बच्चों के पैसे भी बहुत जल्द आ जाएंगे जो आप आसानी से वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि अगस्त में भी लोगों को एल और नाअहल करने का अमल जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले आपने एक काम लाजमी करना है। आपने हमें जरूर बताना है कि क्या आपने डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा लिया है या नहीं। क्या आप इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एल हैं या नहीं, क्या आपके पैसे जारी किए गए हैं या नहीं। देखिए भाई, जब भी हुकूमत की जानिब से किस्तों के अजरा का ऐलान किया जाता है तो इस वक्त तक जितने भी अफराद पहले से एल होते हैं यानी रेगुलर बेनिफिशरीज, इन तमाम अफराद की किस्तें जारी कर दी जाती हैं, चाहे वो कफालत प्रोग्राम की किस्तें हों या बच्चों की तालीम से मुतल्लिक रकम, ये किस्तें इकट्ठी जारी की जाती हैं। अब यहाँ बहुत से लोग ये सवाल भी करेंगे, भाई हम तो एल हो चुके हैं पिछले तकरीबन 1 माह के अंदर, लेकिन हमारी किस्त क्यों नहीं आई। ये एक बहन का सवाल भी था, उसने कमेंट किया हुआ था पिछली वीडियो में। तो भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपकी किस्त बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन याद रखें इसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। जब भी आपकी अहलियत कन्फर्म होती है तो इसके बाद आपका अकाउंट ओपन किया जाता है, फिर आपकी किस्त जारी कर दी जाती है और मुख्तलिफ बावसूख ज़राए से ये भी बताया गया है कि एल होने के बाद बाज़ औक़ात अकाउंट ओपन होने में 1 साल तक का अरसा भी लग सकता है। तो अगर आपको एल होने में सिर्फ 1 या 2 महीने ही हुए हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके पैसे भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। काफी सारे लोगों को डायनामिक सर्वे करवाने के बाद नाअहल कर दिया गया क्योंकि इनका PMT स्कोर बढ़ गया है। ऐसे अफराद के लिए फिलहाल कोई हल मौजूद नहीं, क्योंकि स्कोर बढ़ने की बुनियाद पर नाअहली 3 साल
साल के लिए कन्फर्म हो जाती है। लेकिन एक और बड़ी तादाद ऐसे अफराद की भी है जिन्होंने डायनेमिक सर्वे मुकम्मल तो कर लिया है, लेकिन इन्हें अभी तक ना एल होने का मैसेज आया है ना एल होने का। बात समझ रहे हैं? ये अफराद जांच पड़ताल के मरहले में हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे अफराद लोगों का पता कैसे करें, वो एल हुए हैं या ना एल हुए हैं। तो भाई इस हवाले से परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। दर हकीकत हुकूमत की तरफ से बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी एहलियत भी घर बैठे चेक कर सकते हैं। तरीकाकार आपको बताते हैं, इंतहाई आसान है। आपने उर्दू में लिखना है हुनरमंद प्रोग्राम। आपने गूगल क्रोम पर जाना है, वहां पर हुनरमंद प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लिख लें, हुनरमंद प्रोग्राम लिख लें। आपने वहां पर जाकर ये सर्च करना है बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम। आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ जाएगा, बिल्कुल 8171 से मिलता जुलता पोर्टल है। इस पोर्टल पर सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना होता है, फिर एक कैप्चा कोड आता है, नीचे कुछ हिंसे लिखे होते हैं, वो हिंसे आपने दोबारा जाकर वहां नीचे एक जगह बनी होती है, कोड बना होता है, वहां पर आपने लिखने होते हैं। ये सब कुछ पहले ही पेज पर होता है। जब आप ये मालूमात दुरुस्त दर्ज करके अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी अहलियत का स्टेटस ज़ाहिर हो जाएगा। अब मुख्तलिफ स्टेटस के मतलब क्या होते हैं? ये मुख्तलिफ स्टेटस नजर आता है। अगर आप स्टेटस में लिखा हुआ आपको नजर आता है कि आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं, तो इसका वादा मतलब ये है कि आप नाएल हो चुके हैं। अगर स्टेटस में उम्र की हद पूरी नहीं होती वाला पैगाम आ जाता है, तो इसका मतलब है आप बेनजीर कफालत के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए आप एल हैं, लेकिन बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले मरहले पर चला जाए तो इसका मतलब ये है कि आप बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दीगर प्रोग्राम्स जैसे कि कफालत और तालीमी वज़ाइफ के भी मुस्तहिक हैं। लिहाजा इस पोर्टल के जरिए आप ना सिर्फ अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, बल्कि ये भी पता कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी अकसाम की किस्तें मिल रही हैं, जैसे कि कफालत प्रोग्राम की किस्तें या तालीमी वज़ाइफ की किस्तें। लोगों को आज से पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। पिछले 2 दिन की सरकारी तातीलात के बाद आज बाकायदा तौर पर आप जाकर अपनी किस्तें वसूल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैसों की चेकिंग के हवाले से। इस बारे में कुछ अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। अगरचे अभी तक कोई नया पोर्टल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुआ, लेकिन जब भी आप पेमेंट लेने के लिए जाएं तो रिटेलर शॉप पर जाने से पहले अपनी रकम की तफसील लाजमी चेक करवा लें। इसका फायदा क्या होगा, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपके अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है। आप अपने पैसे गिनकर वसूल करें और इसी तरह कटौती के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। फिलहाल कोई ऐसा सरकारी निज़ाम या पोर्टल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है जिसके जरिए आप घर बैठे ये जान सके कि आपके अकाउंट में आपकी रकम कितनी आ चुकी है। तहम हुकूमत की जानिब से एक नया वेब पोर्टल बहुत जल्द ओपन किया जा रहा है, जिसके जरिए ये सहूलत मुमकिन हो जाएगी। एक और बड़ी अहम अपडेट है, हुकूमत ने फैसला किया कि अगर अगली किस्तें डिजिटल वैलेट सिस्टम के जरिए जारी की जाएंगी। इस फैसले की हतमी तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है मोहतरम नाज़रीन गिरामी, तो फिर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। डिजिटल वैलेट सिस्टम के फवायद, आपको पैसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिटेलर की लाइनों, कटौती और परेशानियों से निजात मिल जाएगी। घर बैठे ही आपके मोबाइल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब आपने कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है, क्या आप चाहते हैं कि पैसे आपके अकाउंट में आए या नहीं, या आप रिटेलर से पैसे लेते रहें और जलील होते रहें। हम आपकी राय को जरूर देखेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि आवाम की आसानी किस में है। अब मुकम्मल खुलासा जो मैंने आपके साथ तकरीबन जो सारी मालूमात शेयर की हैं वो आपको बताने लगा हूं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कौन लोग नाअहल हो रहे हैं, कौन लोग अहल हो रहे हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर नाअहली हो रही है और क्या तरीके हैं जिनसे आप नाअहली से बच सकते हैं। अगर आप तमाम शराइत व ज़वाबित पर पूरा उतरते हैं, डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा लेते हैं और दुरुस्त मालूमात का इंदराज करवाते हैं, तो फिर आपको नाअहल नहीं किया जाएगा। मजीद वजूहात जिनकी बुनियाद पर लोग नाअहल हो रहे हैं, कुछ लोग खुद फाइलर बन चुके हैं, कुछ ने अपना एनटीएन एक्टिव करवाया हुआ है, कुछ ने बैरून मुल्क सफर किया हुआ है या अपने नाम पर बड़ी गाड़ी रजिस्टर करवाई है। ये वजूहात कानूनी तौर पर अहम समझी जाती है, इसीलिए इस पर परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग दुरुस्त मालूमात फराम ना करने या 2-3 किस्तें वसूल ना करने की बुनियाद पर भी नाअहल हो रहे हैं, जो कि गैर जरूरी वजूहात हैं और इनसे आप खुद बच सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का खुद ख्याल रखा करें। व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मजीद नई अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल BISP विद रिहान को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।